हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। मैं आज आपको टाइम मैनेजमेंट कोर्स का 9th वीडियो कराने वाला हूं, जिसका नाम है 80-20 रूल या 20-80 रूल आप भी बोल सकते हैं। इसको कुछ लोग पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी कि हमारे काम में जो भी हम काम करते हैं उसमें सिर्फ 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें करने चाहिए और ऐसे 80% ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या दूसरे से करवाने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट में 500 क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 20% क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या उससे कम ही पूछे जाते हैं, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए उन 20% क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपके पेपर में आने वाले हैं। या हम सोशल मीडिया पर जितना भी कंटेंट देखते हैं उसमें से 20% ऐसा कंटेंट होता है जो हमें देखना चाहिए। 80% कंटेंट हमारा फालतू का होता है जो हमें नहीं देखना चाहिए। हम 80% टाइम अपना बेकार करते हैं और 20% टाइम सिर्फ अपना यूज करते हैं। ज्यादातर समय में यही प्रिंसिपल अलाउ होता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो सीखने वाले हैं वो है फोकस ऑन 20% टॉप क्वेश्चंस। आपको 5 साल के पहले या जो आपके लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लाइए और उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि उनका 80% चांस रहते हैं कि वो आपके इस बार पेपर में आएंगे ही आएंगे। आप जब भी ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो पास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको लाना है, उन्हें रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा उन पर ही फोकस करना है। आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक रिसर्च से साबित हुआ है। जो बच्चे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, उनको समझते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके चांसेस होते हैं टॉप करने के सबसे ज्यादा। टॉपर्स 5 लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं उनको अच्छे से समझते हैं, उनके क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं और उनमें से भी जो ज्यादा आने के चांस होते हैं उसको बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, फिनिश टफ टॉपिक्स फर्स्ट। आपको जो कठिन सब्जेक्ट लग रहे हैं कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, आपको सब्जेक्ट का सबसे कठिन जो लगता है उसको सबसे पहले कीजिए। अगर आपको आवश्यकता लगे कि मैं अकेले यह सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगी तो आप किसी टीचर से सलाह ले सकते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो। अगर आपको मैथ लगता है कि कठिन है आपके लिए तो आप उसके लिए ट्यूशन जा सकते हैं और आपको वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहिए जो आपके लिए सबसे कठिन लगता है, और जो आसान है वो बाद में आसानी से आप कर पाएंगे। ओके, तो नंबर 2 पे हमने क्या कहा, फिनिश टफ टॉपिक फर्स्ट। जो आपको लगता है कठिन है, बोरिंग है, उसको सबसे पहले करना है। ये ईट दैट फ्रॉग यानी कि बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले, उसमें हमने यही आपको बताया था कि इस टॉपिक में ईट दैट फ्रॉग बुक लिखी गई कि सबसे कठिन काम सबसे पहले करो, मेढक सबसे पहले खा लो। यानी वो टॉपिक सिर्फ वहां पर किताब का नाम लिखा गया है, मेढक खाना कोई वो नहीं है, बट आपको सबसे पहले कठिन टॉपिक सबसे पहले करना चाहिए। हमारे कल्चर में मेढक खाना नहीं, ये तो दुबई वगैरह में कुछ लोग करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे कठिन और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट को करना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। बाय लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में कैसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए ही आए हैं। और आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जो 5 साल में 5 साल में क्वेश्चन रिपीट हुआ उसको आप जरूर 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 लर्न करें अच्छे से। चांस है उसके 80% की आपके पेपर में इस बार भी वो आएगा। तो इससे आपका माइंडसेट बन जाता है कि किस प्रकार से पेपर का टॉपिक होगा, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन का मॉडल होगा, कैसा उसका सिस्टम होगा, और ओवरऑल आपको पेपर का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। और आपके जो छमाही में तिमाही में होते हैं पेपर्स उनको भी आप लिए, उसको भी याद कीजिए, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप फास्ट तरीके से पढ़ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेक स्टडी प्लान फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर खरीद लिए, अब आपको उसके लिए एक पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है कि भाई मैं सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक सिर्फ मैं पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पेपर में आता है और आप टाइम भी निकाल पाएंगे अपने रिवीजन के लिए। क्योंकि जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, जब भूलेंगे नहीं तो आप लिख पाएंगे अच्छे से। जब आप पेपर में कॉपी में अच्छे से लिख पाएंगे तो आप टॉप करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम। हर समय नहीं पढ़ना है। अगर कोई बच्चा है जिसका मन लगता है सुबह पढ़ने में तो सुबह पढ़ेगा।
ऐसा कोई बच्चा है जिसका मन लगता है कि हम शाम को ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा अच्छे फोकस के साथ पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, जल्दी याद हो जाता है, तो आप अगर जल्दी आपको सुबह याद होता है तो आप सुबह पढ़िए। जबरदस्ती का उसमें मत प्रेशर डालिए। आपको अपना समय पता होना चाहिए कि किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, तो सबका अलग अलग समय होता है। अच्छा, आप इस समय को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि मेरा कौन सा ऐसा समय है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस रहता हूँ, जल्दी याद होता है? तो आपको पहले सुबह स्टार्ट करना चाहिए, मॉर्निंग में 5 से 7 के बीच में। अगर 5 से 7 आप अच्छे से याद कर पा रहे हैं फोकस के साथ, तो आप उस वो अपना समय शूट कर सकते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कोई समय है दोपहर में, तो आप दोपहर में स्टडी कीजिए, शाम को कीजिए, रात में कीजिए, जिस समय आपको सबसे आसान और अच्छे से याद हो जाए, आसानी से, और डिस्ट्रैक्शन आपके ना हो, उस समय आप याद कर सकते हैं। मैं रेफर करूंगा सुबह के मॉर्निंग में 5 से 7। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठने में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर पढ़ सकते हैं मॉर्निंग में तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा तो जो प्रोडक्टिव टाइम रहता है वो शाम का है 3 बजे से रात की 11 बजे तक। शाम के 3 बजे से रात की 11 बजे तक। मॉर्निंग में मैं लर्निंग प्रेफर करता हूँ, और रात को जो है 3 से 11 बजे तक मैं राइटिंग और रिवीजन प्रेफर करता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। 80% आपका जो समय बर्बाद करते हैं आपकी सोशल मीडिया, आपका फोन, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, आपका समय 80% खा जाते हैं, जो आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है। आप सुबह उठे, पढ़ने के बहाने फोन ऑन किया, कब 2 घंटे निकल गए पता नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, फोन से दूर रहना है, फोन से ही दूर रहना है। और ऐप भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। 4 ऐप तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। यूट्यूब के शॉर्ट्स तो बिल्कुल मत देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे कोई मतलब नहीं है इनका। टिकटॉक तो बिल्कुल भी मत देखना, ये बहुत ध्यान रखना। लिंक्डइन एक बार भले देख लो, बस टिकटॉक तो बिल्कुल नहीं देखना है। तो इन सोशल मीडिया ऐप से आपको दूर रहना, क्योंकि आपका प्रोडक्टिव टाइम 80% आपका जो समय होता है वो ये खा जाते हैं। बचा 20% टाइम, उसमें आप 80% तो कर नहीं पाएंगे। तो आपको अपना ध्यान उस काम पे लगाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान आपको बताएं, तो सबसे पहले आपको पिछले लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, उसका प्लान बनाता है। नंबर 2 पर कि कब पढ़ेंगे। नंबर 3 पर आपको अपना समय डिफाइन करना है, किस समय पढ़ेंगे। नंबर 4 पर आपको उन डिस्ट्रैक्शन से बचना है जो आपका समय बर्बाद करते हैं। और नंबर 5 पर आपको फोकस के साथ अपना स्टडी करनी है, अपनी पढ़ाई करनी है। ओके, सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।